Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's session we are going to do hands-on activity solution class 6 chapter 7. क्लास 6 चैप्टर 7 का हैंड्स ऑन एक्टिविटी का सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे. सो चैप्टर 7 इज स्प्रेडशीट 1 कैल्क ओपन सोर्स. फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन कुछ दिन के बाद आएगा, उसका वीडियो चलेगा. अभी हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर लेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो एक्टिविटी है ये प्ले द गेम टिक टैक टो है. ये आप लोग सब वेल फैमिलियर है, खेल सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. यहाँ पे नेम देयर आर मेनी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अवेलेबल. You have to identify the spreadsheet software by checking its logo. Write the name of the software and the name of company providing this software. तो यहाँ पे लोगो दिया हुआ है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का. चिल्ड्रन आपको उस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है और किस कंपनी का है उस कंपनी का नाम लिखना है. तो पहला जो है ये गूगल का स्प्रेडशीट है और इसका कंपनी का नाम गूगल लिखोगे. दूसरा वाला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और इसका कंपनी नेम है माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे. थर्ड वाला लोटस 1 2 3 है और इस कंपनी का नाम IBM लिखोगे आप. फोर्थ वाला ओपन ऑफिस कैल्क है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके कंपनी का नाम अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन लिखना है. नेक्स्ट एक्टिविटी में आते हैं हम लोग. एक्सप्लोर इंटरनेट एंड फाइंड आउट वेरियस एरियाज वेयर स्प्रेडशीट कैन बी यूज्ड. अब आपको क्या करना है, इंटरनेट में जाना है और ढूंढना है कि कहाँ कहाँ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है. तो व्हेन यू गो टू द इंटरनेट देन यू विल फाइंड इट विल बी यूज्ड बिजनेस अकाउंट्स एंड बजटिंग, इनवॉइसेस जनरेशंस, कैलकुलेशंस, क्रिएटिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स. इसके अलावा और भी आप इंटरनेट पे अगर एक्सप्लोर करोगे तो यू विल फाइंड यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट. बहुत सारे जगह में स्प्रेडशीट का यूज़ होता है. ये आपका एक्टिविटी, इसको कर लीजिए, होमवर्क है, आप इसको चेक किया जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. कंपेयर एंड कंट्रास्ट स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेटर. स्प्रेडशीट और कैलकुलेटर में आपको कंपेयर और कंट्रास्ट करना है. तो स्प्रेडशीट इज एन एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल्स, स्ट्रक्चर्स एंड स्टोर डेटा and it can calculate in spreadsheet. कहने का मतलब है स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग टेबल, स्ट्रक्चर और डेटा स्टोर कर सकते हैं और वी कैन कैलकुलेट इट इन स्प्रेडशीट. इसको हम लोग कहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट में. ए कैलकुलेटर इज ए डिवाइस दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंबर्स. बेसिक कैलकुलेटर्स कैन डू ओनली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. यहाँ पे कैलकुलेटर और स्प्रेडशीट में मेन डिफरेंस यही है कि स्प्रेडशीट में आप टेबल, स्ट्रक्चर, डेटा स्टोर कर सकते हैं और कैलकुलेटर का पूरा काम कर सकते हैं, है ना. इट कैन कैलकुलेट, है ना. वी कैन कैलकुलेट, ये मतलब यहाँ पे लाइन, ये वाला लाइन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, इसको मत लिखना. वी कैन कैलकुलेट, है ना. हम लोग कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं स्प्रेडशीट में जो कैलकुलेटर करता है. इसके बिहाफ हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, स्ट्रक्चर और डेटा स्टोर कर सकते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी स्प्रेडशीट में कर सकते हैं. और कैलकुलेटर में हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, वो सारा हम लोग कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. नेक्स्ट एक्टिविटी है आपका ये. यहाँ पे आपको दिया हुआ ओपन द openoffice.org कैल्क सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लोर द कंपोनेंट्स ऑफ द कैल्क विंडो एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. तो यहाँ पे आपको सबका नाम लिखना. तो जैसे सबसे ऊपर में जो है आपका ये बॉक्स है, ये होगा टाइटल बार. उसके नीचे जो है ये आपका होगा मेन्यू बार. उसी के नीचे ये आपका टूल बार. उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये जो एरिया लिखा है इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार. इसके बाद ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला बार.
ये जो है आप इसको जो देख रहे हैं ए बी सी डी एफ, जो ये कॉलम हेडर्स है। उसी तरह इधर साइड जो 1 2 3 4 आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रो हेडर्स, ROW, रो हेडर्स। ये जो है ये एक्टिव सेल है, इसको हम लोग एक्टिव सेल बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक्टिव सेल रेफरेंस नेम बॉक्स, ठीक है, सॉरी ये आपका नेम बॉक्स है, एक्टिव सेल नेम रेफरेंस बॉक्स। और ये जो बॉर्डर है, जो 1 नंबर A1 है जहाँ पे, इसको हम लोग एक्टिव सेल बोलते हैं। ये शीट टैब्स है, यहाँ पे आप शीट टैब्स लिखोगे। और ये वाला आपका स्टेटस बार है। चाहो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा कट लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका होगा स्टेटस बार। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। बाकी टाइटल बार, ये कंपोनेंट से सारा जो मैंने लिखा है। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है फाइंड द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स इन वर्कबुक। तो 3 होता है, कितना होता है, 3 होता है। शीट 1, शीट 2 और शीट 3। अगर आप कैल्क ओपन करते हो, दिखा देते हैं आप लोग को। ये कैल्क है। ठीक है, अभी ओपन हो जाएगा। चलो थोड़ा दिन, मेरा सिस्टम स्लो है। स्प्रेडशीट वर्कबुक इज सेव्ड विद एन एक्सटेंशन .ods। इस नाम से सेव होता है .ods। नेक्स्ट एक्टिविटी में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपका लुक अराउंड एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जांपल ऑफ थिंग्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। अब कुछ ऐसा चीज़ आपको देखना है अपने अराउंड में जिसका अरेंजमेंट रोज और कॉलम्स के फॉर्म है। तो आप देख सकते हो कि बेंचेस इन स्कूल, ये रोज और कॉलम के फॉर्म है। चेयर एंड टेबल्स एट फर्नीचर शॉप में जो होता है वो रोज कॉलम में होता है। स्ट्रीट हाउसेस, ये भी किस फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन कैल्क एंड आंसर द फॉलोइंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितना होता है, लिख लीजिए आप लोग। 10,48,576 रोज। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 1024 कॉलम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस 3200 शीट्स होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग करते हैं। रीड द फॉलोइंग वैल्यूज एंड राइट डाउन द डेटा टाइप एंड इट्स अलाइनमेंट इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। अब इसका डेटा टाइप लिखना है। जैसे 5675 है तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर होगा। और अलाइनमेंट क्या होगा इसका, राइट। उसी तरह नेम का डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट। अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट, है ना। उसी तरह 24-D का डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट। अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट। इसी तरह इक्वल टू वाला है, ये क्या है, 10+200 नंबर्स होगा। अलाइनमेंट होगा राइट। अब ये क्या है, टाइम है, तो टाइम होगा डेटा टाइप, अलाइनमेंट होगा राइट। ये देखिए कैल्क विंडो खुल चुका है आपका। ठीक है, ये आपका देखिए, ये आपका कॉलम नेम है और ये रोज है 1 2 3 4। सबसे ऊपर में टाइटल बार है, फिर ये फाइल एडिट वाला मेनू बार है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है ना। ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, ये आपका फॉर्मूला बार है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्टिव सेल हो गया, ये आपका नेम बॉक्स हो गया, ये वाला जहाँ A1 लिखा हुआ, यही सारा वहाँ पे बताया गया था। ठीक है, उसी
उसी तरह यहाँ डेट के लिए लेफ्ट होता है, ये ब्लॉक टेक्स्ट है लेफ्ट है। थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग के लिए ताकि आपको सुविधा हो। पहला वाला जो है वो आपका नंबर्स होगा, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो टेक्स्ट होगा, थर्ड वाला भी टेक्स्ट होगा, फोर्थ वाला फिर नंबर्स होगा, ठीक है। नंबर्स टेक्स्ट टेक्स्ट नंबर्स, फिर टाइम होगा, फिर डेट होगा, फिर टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो ये मैंने सीक्वेंस लिख दिया है आपको, अगर आप चाहो तो इधर से भी लिख सकते हो, ये धुंधला अगर लग रहा है। इधर वाला तो आपको दिख रहा है, अगर ये चाहते हैं तो ये भी लिख देते हैं आपके लिए हम। यहाँ देखिए पहला होगा राइट, दूसरा होगा लेफ्ट, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, फिर होगा लेफ्ट, फिर होगा राइट, फिर होगा राइट, फिर लेफ्ट होगा, फिर लेफ्ट होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप फॉलो कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ से लिख लेंगे चिल्ड्रन आप, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आते हैं हम लोग। इंटर योर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम एंड एड्रेस इन डिफरेंट सेल्स एंड राइट डाउन द एड्रेस ऑफ द सेल इन विच इट इज एंटर्ड अलॉन्ग विद इट्स डेटा टाइप। अब आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। सपोज हम लोग रोल नंबर लिखते हैं 1, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर होगा, और एड्रेस क्या होगा, A1। अब यहाँ पे हम लोग डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, तो हम लिखते हैं 9/10/2000 लिखते हैं सपोज। तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या होगा, डेट, और एड्रेस सेल क्या होगा, A2। नेम लिखते हैं हम टेक्निकल आसिफ, चैनल का नाम है आसिफ सर का, और इसका सेल रेफरेंस A3 और डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट। उसी तरह एड्रेस की बात करते हैं हम लोग, एड्रेस लिखते हैं भूली, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस A4 और डेटा टाइप क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा। इस एक्टिविटी को भी आप लोग कर लीजिए। फिर यहाँ पे एक और दिया, ओपन ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग वन ऑफ द मेथड्स मेंशन्ड अबव, ए ब्लैंक वर्कबुक विद द टाइटल अनटाइटल्ड वन विल ओपन। देखिए कैल्क को जब भी आप ओपन करोगे चिल्ड्रन तो अनटाइटल्ड वन नाम से ओपन होगा, ठीक है। ये देखिए अनटाइटल्ड वन यहाँ आपको दिख रहा है। चलिए हम लोग ओपन कर ली। उसके बाद बोल रहा है सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, फोन नंबर, ये आप अपने अकॉर्डिंग भर दीजिएगा, ठीक है। सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो आपको अपना है अपना सही भर दीजिए। मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने से, यू कैन डू योरसेल्फ, अपने से भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखना होगा सीरियल नंबर, नेम, क्लास जो भी है और भर लेंगे। ये लैब एक्टिविटी है, आप वहाँ पे भी भर सकते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। लास्ट है एक एक्टिविटी दिया है, वीडियो देख के बताना नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विच कैल्क वर्क्स। तो यहाँ पे विंडोज़ मैंने लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम। यू कैन डाउनलोड ओपन ऑफिस एज फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर फ्रॉम openoffice.org सॉफ्टवेयर। यहाँ फ्रीवेयर मैंने लिखा है, चाहो तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। यहाँ openoffice.org लिखा है मैंने। ऑफिस यहाँ पे मैंने लिख दिया है openoffice.org, आप लिख लो अगर दिक्कत है तो। फिर यहाँ ओपन ऑफिस मैथ्स इज फार्मूला एडिटर ऑफ ओपन ऑफिस और नेम सॉफ्टवेयर कंपेरेबल टू ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस और WPS ऑफिस, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। फिर है यूजिंग openoffice.org कैल्क ओपन ए ब्लैंक वर्कबुक, और ये सारा डिटेल्स आपको भरना है। सीरियल नंबर, नेम, आपका रिलेशन अपने फैमिली के साथ, डेट ऑफ बर्थ, एज और सेल नंबर, ये आप अपने हिसाब से भर सकते हो इस कैल्क में या इस सीट में। ज़रूरी नहीं जो हम लिखे वही भरे, आप अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। सिंपल सा एक्टिविटी दिया हुआ है,
और घर पे अगर सिस्टम है तो ट्राई करो इस वर्कशीट को भरने का, फिलअप करने का, ठीक है। और इसको आप अपने हिसाब से भरना, जो मैंने लिखा वो मत भरो, आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है, जो आपके फैमिली मेम्बर में उसका नाम वगैरह लिखो, एज लिखो और सर से चेक करा लो, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स लोग को बता देना एक्टिविटी अपलोड हो गया सर का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।